वास्तविकता में वास्तु का अर्थ केवल और केवल चार दीवारी नहीं है। वो चार दीवारी कौन सी है? वो अंतर्मन की चार दीवारी है। जिस अंतर्मन के भीतर एक व्यक्ति भ्रमण करता रहता है पूरी जिंदगी, अंतर्मन की वो चार दीवारी जो है वो है वास्तु। अब वास्तु को देखने का नजरिया, देखने का दृष्टिकोण कैसा है, वो 16 दिशाओं, पंच तत्व और उन पर रखे गए ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से वास्तु समझ में आता है। क्योंकि एक ढांचा, एक शरीर, व्यक्ति का अगर अस्तित्व देखे तो क्या है? बाहर से जो चमड़ी दिख रही है, जो स्किन दिख रही है, बस वही तो है अस्तित्व जो दिखता है। पर अंदर जो मशीनरी फिट है वो बाहर नजर नहीं आती। पर इस ढांचे को चला कौन रहा है? वही मशीनरी चला रही है। अब उस मशीनरी को समझना, उस मशीनरी की फंक्शनिंग को समझना, एक व्यक्ति के देह को समझना, वो एक व्यक्ति को जानना है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति डॉक्टर बन गया। ठीक उसी तरीके से वास्तु में एक भवन को देखना, उस भवन में अलग अलग डिविजन्स को देखना, उन डिविजन्स पे रखे हुए सामान को देखना और उनकी फंक्शनिंग को देखना, यह है वास्तु। और कोई अंतर नहीं है एक डॉक्टर में और एक वास्तु कंसल्टेंट में। एक बॉडी को देख रहा है, बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है, और दूसरा एक भवन को देख रहा है। 16 दिशाएं क्या हैं? क्या 16 दिशाएं कोई वास्तविकता में कोई दिशा है? दिशा का अर्थ क्या है? दिशा को जब हम देखते हैं तो दिशा, वास्तविकता में दिशा कहने से अर्थ क्या है? एक व्यक्ति जब अपनी जीवन के कुछ निर्णय लेता है, सही या गलत, कैसे भी, तो हम क्या कहते हैं? ये ना सही रास्ते चल रहा है, ये ना गलत रास्ते हो गया, इसने गलत रास्ता पकड़ लिया, यही कहते हैं ना। तो इसका क्या अर्थ है कि क्या एक व्यक्ति की दिशा का चुनाव सही है? क्या व्यक्ति ने अपने कदम सही दिशा की ओर मूव किए कि नहीं किए? एक बच्चा जिसकी पोटेंशियल एक इंजीनियर बनने की हो, अगर आप उसको बोले कि नहीं तुझे तो डॉक्टर ही बनना है क्योंकि मैं नहीं बन पाया, तो इसका क्या अर्थ हो गया कि बच्चे के कदम आपने किस दिशा की ओर कर दिए? जहां पर उसको कोई फल नहीं मिलना। अब क्या विषय यह है कि डॉक्टर बनना गलत है? ऐसा नहीं है, पर पोटेंशियल है क्या बच्चे के अंदर? तो एक व्यक्ति अपनी पोटेंशियल्स को मैक्सिमम एक्सप्लोर कैसे कर पाए, ये वो यात्रा होती है। और दिशा, 16 डिविजन्स की जब हम बात करते हैं, 16 विभाजन जो हैं, ये और कुछ नहीं, ये एक व्यक्ति के इल्यूजन हैं। क्योंकि दिशा तो जिस जगह आप खड़े हो जाते हो, दिशाओं का निर्माण तो उस जगह से होता है। आज आप कहीं पर भी क्यों ना खड़े हो, दिशाओं का निर्माण और कहां से होगा? वहीं से तो होगा। तो दिशा क्या है? दिशा वो इल्यूजन है, जिस इल्यूजन का चश्मा आपने लगाया हुआ है और उसकी ओर चलते चले जा रहे हो। डिपेंड करता है, कोई लोग चश्मा वैसा लगा देते हैं, कोई लोग दुनिया को वैसा देखते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर किस तरह से चीजों को मैनिफेस्ट करता है, जब 16 मनस के विस्तार, योगिक भाषा के अंदर जो माइंड है हमारा, उसकी कितने डिविजन्स हैं? ये 16 डिविजन्स कहीं वास्तु ने जन्म दी, ऐसा नहीं है। ये योगिक भाषा के अंदर हमारा जो मनस है, हमारा जो माइंड है, इसी के 16 डिविजन्स हैं, इसी के 16 डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। 16 वर्टिकल्स क्या है? इन 16 वर्टिकल्स पे जब काम होता है, रिजल्ट तो मिलते हैं। ये कैसे काम करती हैं? ये कुछ ऊर्जाएं हैं जो दिख नहीं रही है, पर भवन के भीतर काम करती हैं। किस भवन के भीतर? जिस भवन में आप रहते हो और जिस भवन में आपकी आत्मा रहती है, दोनों ही जगह ये काम तो करती हैं और 100% करती हैं। 16 डिविजन्स और क्या है? 16 डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स, 16 डिफरेंट डिफरेंट आयाम। तो नॉर्थ डिवीजन क्या है? एक व्यक्ति की जिंदगी में लिए गए वो निर्णय, जो निर्णय लेकर के व्यक्ति अपनी जिंदगी में कदम आगे बढ़ाता है। स्टेप, पहला कदम जो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा रहे हो, वो नॉर्थ का है और कहीं का नहीं।
कुछ सोचते हो करने के लिए पर कर नहीं पाते, तो कौन सी डिवीजन में प्रॉब्लम है? नॉर्थ की। आज अलग पहलू दिखाने वाला हूं अलग अलग डिविजन्स के। तो क्या आप अपनी जिंदगी में सोचते रहते हो, कर कुछ नहीं पाते? इसका मतलब कहां देखना है? नॉर्थ डिवीजन। और किस चीज की है? ये कुबेर जी की दिशा है। तो इसका क्या अर्थ है? क्या यहां से कुबेर जी चल करके आएंगे? ऐसा है? ऐसा नहीं है। आप अपनी जिंदगी में कुछ कमाने के लिए सक्षम हो कि नहीं हो? क्या जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो? नहीं तो बोझ तो दुनिया पे सारे ही हैं। आपने जिंदगी के अंदर कदम रख करके एक्स्ट्रा क्या किया? क्या आपने जिंदगी का हर क्षण यूटिलाइज किया, या यूं ही बस टाइम पास करते रह गए? तो ये किस डिविजन्स के एट्रीब्यूट हैं? जिस व्यक्ति का नॉर्थ एग्जैक्टली सही होता है, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी के हर क्षण को यूटिलाइज करता है, वो समय की कीमत जो है वो जानता है। ये कब होता है? जब नॉर्थ की डिवीजन बिल्कुल सही होती है। क्योंकि नॉर्थ वो पहला कदम है जो आप जिंदगी में सोचते हो और उसको करने के लिए कुछ कदम उठाते हो। सोचता तो व्यक्ति बहुत कुछ है कि मुझे जिंदगी में ये चाहिए वो चाहिए, पर उसको पूर्ण करने के लिए क्या कुछ कदम आगे बढ़े? तो ये कदम उठाने की दिशा है। अब जब कुछ सोचते हो उसको पूर्ण करने के लिए जब कदम उठाते हो, तो पैसा आना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आता। पैसा कहां से आता है, किस तरह से आता है? जब आपके कदम सही दिशा की ओर हो जाएं। और नॉर्थ क्या है? जल की दिशा। किस तत्व की दिशा है? जल की दिशा। जल का गुण क्या है? जल का गुण है बहाव। जल का गुण क्या है? बहना। जल का गुण क्या है? फ्लो। यानी कि एक गुण जल का जो है वो क्या है? बहाव, बह जाना, रुकना नहीं। जहां ढलान मिलेगी वहां जल जो है वो हो जाएगा। तो नॉर्थ दिशा क्या है? जहां पर आपको अवसर मिले, जहां पर आपको मौके मिले जिंदगी में कुछ करने के लिए, क्या आपने अपने कदम उस दिशा की ओर बढ़ाए? अगर उस दिशा की ओर कदम बढ़ा दिए तो इसका मतलब आपके घर का नॉर्थ जो है वो सही है।